वेलकम टू मैक्सफुल ट्रेड। आज आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं क्रैश कोर्स का। जो स्टॉक मार्केट बिगिनिंग टू एडवांस का जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है उसका ये पार्ट 2 है। इस सीरीज में हम आपको व्हाट इज स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज से लेके एडवांस तक एक एक करके सारी चीज़ों को बताएंगे। तो फ्रेंड, आज जो पार्ट 2 और चैप्टर 2 में जो लेके आए हैं वो है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि जो ट्रेडिंग होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो आप किस प्रकार से यहाँ पे शेयर को खरीदते और बेचते हैं, कैसे वो स्टार्ट होता है, पहला स्टेप क्या होता है स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए। तो पहला जो स्टेप होता है वो स्टॉक मार्केट में एंट्री के लिए वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही होता है। स्टॉक एक्सचेंज से ही हमारा सारा कारोबार चलता है। जो स्टॉक मार्केट है वो एक स्टॉक मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक नाम है, पूरा ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल नाम है, लेकिन मेन वर्क जो होता है वो होता है स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। ये पूरा टोटल जो आप देख रहे हैं, ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, ये चार्ट जो ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें 1 से लेके 10 तक पूरा 1 से लेके 10 तक जो है पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपनिंग डीमैट अकाउंट विथ डिपॉजिटरी, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ये सारा हम बताएंगे। फिर ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग द ऑर्डर, मैच द शेयर्स एंड बेस्ट प्राइस, एग्जीक्यूशन ऑर्डर, इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, ये सारा चीज़ हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। टोटल स्लाइड बाय स्लाइड जो मेथड हमने अपनाया है, जो आज ये वीडियो आप देख रहे हैं, जितने भी बिगिनर हैं और जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ लें, ये कहीं ना कहीं इस तरह का जो स्लाइड आपको मिलेगा देखने के लिए, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो आपको देखने के लिए मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको पेड कोर्स में ही मिलेगा। और पेड कोर्स जो होता है, ये बहुत बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं, जो क्लासेस लेते हैं, वो इस तरह का जो है क्लासेस लेते हैं और इस तरह का जो है वीडियो वो प्रोवाइड करते हैं, और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। पहले मैं बता दूं ब्रोकर होता क्या है। जब आप ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो आप शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में वो डायरेक्ट आप जा करके ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे बैंक में पैसा जमा करने के लिए, तो आपको एक अकाउंट की ज़रूरत होती है जिसके माध्यम से आप बैंक में पैसा जमा कर पाते हैं। उसी प्रकार से स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। वो डीमैट अकाउंट जो है, हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों की संख्या में ब्रोकर हैं, तो उसमें से कुछ खास, कुछ बेस्ट ब्रोकर होते हैं जो जिसकी सर्विसेज बढ़िया होती है, उनके यहाँ जा करके आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि डीमैट अकाउंट जो हम लोग खुलवाएंगे, ब्रोकर का सिलेक्शन कैसे करें। इन्वेस्टमेंट गोल, आपका इन्वेस्टमेंट गोल कैसा है, आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, या ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं। व्हाट यू वांट टू इन्वेस्ट इन एंड हाउ, सबसे बड़ा चीज है कि आप क्या इन्वेस्ट करने चाहते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके अनुसार आपको ब्रोकर सिलेक्शन करना होता है। फीस, अकाउंट ओपनिंग फी भी होता है। बहुत सारे ब्रोकर हैं जो अकाउंट ओपनिंग फीस लेते हैं, बहुत सारे ब्रोकर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो
खोल के देता है आपको। कमीशन होता है, बहुत सारे ब्रोकर हैं जो फ्री में ट्रेड करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट कीजिए या कुछ भी कीजिए वो फ्री में करवाते हैं, और बहुत सारे ब्रोकर हैं जो आपसे कमीशन चार्जेज लेता है। उसके बाद है एंड मिनिमम्स, ठीक, कमीशंस एंड मिनिमम। सबसे कम कौन सा ब्रोकर है जो सबसे कम जो है और जिसका कम कमीशन हो, अकाउंट फी जो है, अकाउंट ओपनिंग फी वो 0 हो, तो उस तरह का जो है ब्रोकर हम सेलेक्ट करते हैं। तीसरा है रिसर्च द ब्रोकर्स ट्रैक रिकॉर्ड एंड रेप्यूटेशन। ये बहुत जरूरी होता है। ब्रोकर तो 1000 मिलेंगे, लुभावना ऑफर भी देंगे आपको कि भाई आप हमारे यहाँ ट्रेड कीजिए, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में हम करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है गंदा होता है या न्यू होता है, या किसी न किसी प्रकार से, जैसे आपने वो हम डिटेल्स जो है हम आपको बताएंगे, जो ब्रोकर्स का डिटेल्स जो है वो हम आपको बताएंगे, और किस प्रकार से जो है हमें जहाँ पे 0 ब्रोकरेज लगता है वहाँ किस प्रकार से हमें नुकसान होता है, क्या फ़ायदा होता है, हमें 0 ब्रोकरेज वाले के यहाँ जाना चाहिए, या जो है कुछ पैसे जो कमीशन लेते हैं वो दे के जाना चाहिए, हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। ट्रेडिंग स्टाइल, वेदर द ब्रोकर फिट्स योर ट्रेडिंग स्टाइल। जैसे ट्रेडिंग आप करते हैं, जैसे स्कैल्पिंग करते हैं, क्या फीचर्स वो दे रहा है स्कैल्पिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या वो फीचर्स दे रहा है, वो सारा चीज़ देखना होता है। अकाउंट फीचर्स, द टूल्स, एजुकेशन एंड अदर फीचर्स द ब्रोकर ऑफर्स। अब बात होती है कि बहुत सारे ब्रोकर हैं जो जब तक मार्केट स्टार्ट होता है, जब से शुरू होता है और लास्ट होता है, ऐसे 9:30 से 9:15 से जो है 3:30 तक मार्केट चलता है। इन बीच में लाइव रह करके आपको गाइड करता है किस प्रकार से आपको ट्रेड करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, सारा प्रोसीजर वो एजुकेट करता है आपको, किस पहला ट्रेड आपको कैसे लेना है, क्या लेना है, ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड करता है। ये सब चीज़ देखना होता है जब आप किसी भी ब्रोकर को चूज करते हैं। लास्ट, सिक्योरिटी, हाउ सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड द ब्रोकर्स अकाउंट्स आर। सबसे बड़ा चीज है ब्रोकर के अंदर जो आप करोड़ों रुपया डालते हैं, 1 रुपया से लेके करोड़ रुपया जो डालते हैं, उसकी सिक्योरिटी कितनी है। ब्रोकर के अकाउंट्स जो उसके यहाँ खोलते हैं, क्या वो किस प्रकार से है, वो बहुत सारे ब्रोकर हैं जो फंसे हैं, और जो सेबी है उसने कई बार पेनाल्टी लगाए हैं, ऐसे भी कई सारे ब्रोकर हैं, वो चीज़ देखना होता है। वैसे जो हम लोग तो ट्रेड करते हैं मोस्टली ये धन में ट्रेड करते हैं, एंजल 1 में करते हैं, बहुत सारे जीरोधा में करते हैं, है ना, ग्रो में करते हैं, और आप स्टॉक है, फ्लायर्स है, पेटीएम है, HDFC, ICICI है, ठीक है, कई सारे हैं। तो ये है धन में जो आप अकाउंट खुलवाएंगे, धन सबसे बेस्ट है जो आप लैपटॉप के माध्यम से आप करेंगे। इसमें टूल्स और फीचर्स बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, और एंजल 1 भी ठीक है ना। और यदि आप नए हैं और जो अकाउंट खोलना चाह रहे हैं आप अपना, और जो है अकाउंट खुलवाना चाह रहे हैं, तो हम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप आराम से जो है अकाउंट, उस लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग डीमैट अकाउंट विथ डिपॉजिटरी। ठीक है, अब पहला है कि हमने ब्रोकर सिलेक्शन कर लिया कि हमें इस मान चलिए धन में हमें खोलना है, या एंजल 1 में खोलना है, या ICICI डायरेक्ट में खोलना है, या किसी में भी खोलना है। ठीक है, तो वो हम सिलेक्शन करने की ये ब्रोकर हमारे लिए फिट है, हम इसमें जो अकाउंट खुलवाएंगे। अब दूसरा स्टेप जो हमारा होता है वो होता है ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। ठीक है, डीमैट अकाउंट हम लोग चल रहे हैं खोलने के लिए, और डीमैट अकाउंट खोलने का क्या प्रोसीजर है, किस प्रकार से क्या समय लगता है, क्या है, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी, सबसे पहला चीज, हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ योर प्रेफर्ड डीमैट अकाउंट, प्रेफर्ड DP। अब कहने का है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं आप, या जिस भी ब्रोकर के साथ में आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं उसका ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए।
ठीक है। डाउनलोड करने का डाउनलोड सबसे पहला प्रेफर्ड है हेड ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट। ये तो वेबसाइट पे जाइए या जो है आप उसका ऐप्स मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सच एज धन एंजल वन एक्स्ट्रा, ठीक है, किसी का भी। दूसरा स्टेप होता है फिल आउट द सिंपल लीड फॉर्म आस्किंग फॉर योर नेम, आपका नाम, फोन नंबर एंड सिटी ऑफ रेसिडेंस, जो एड्रेस वगैरह आपका है। यू विल देन रिसीव एन OTP। जब आप मोबाइल नंबर डालेंगे उसमें, तो उसके बाद जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे OTP आपको मिलेगा। आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने डाला हुआ है वो देन एंटर द OTP एंड देन एंटर द ईमेल वेयर यू विल रिसीव अनदर OTP विच नीड टू बी इंटर्ड, ठीक है। पहले जब आप नेम, पता, एड्रेस वगैरह डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे तो मोबाइल का एक OTP आएगा। मोबाइल के OTP के बाद आपका ईमेल आईडी का जो है OTP आएगा। उसे भी ईमेल आईडी को आप अपना जो ईमेल आईडी आप यूज कर रहे हैं उस मोबाइल में या कहीं भी, ठीक है, वो उस ईमेल आईडी में आप चेक करेंगे, वहाँ पे OTP आया होगा, ठीक है, 1 टाइम पासवर्ड, उसे आपको डालना है। नेक्स्ट, आपको अपना पैन नंबर होना जरूरी है। डीमेट अकाउंट को खोलने के लिए पैन नंबर होना जरूरी है और आधार नंबर होना जरूरी है KYC के लिए, ठीक है। एक मोबाइल नंबर, इसमें देखिए एक मोबाइल नंबर नेसेसरी है, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी होना जरूरी है, उसके बाद पैन नंबर होना जरूरी है और आधार कार्ड होना जरूरी है, आधार नंबर होना जरूरी है, ठीक है। तो इन आपने जो है पैन नंबर डाल दिया, उसके बाद बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है। तो आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है उसमें एंटर कीजिए। जब बैंक अकाउंट डिटेल्स आप एंटर करते हैं, फिर KYC के लिए आपसे पूछता है आधार नंबर, उसमें आप डालिए, ठीक है। आधार नंबर जब आप डालते हैं तो वेरिफिकेशन होता है और आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर आपका अटैच होता है, जो कनेक्टेड होता है, उस पर OTP आता है वेरिफिकेशन के लिए, वो OTP भी वहाँ पे डालना है, तो जाकर के फिर आपका KYC वेरीफाइड हो जाएगा। योर वर्क इज ऑलमोस्ट डन, यू कैन कंप्लीट द वेरिफिकेशन बाय E-साइन। फिर आपका आएगा, सारे डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उस पर आपको नीचे एक E-साइन होता है, बस अपने मोबाइल पे उंगली से अपना साइन कर दीजिए, ठीक है। योर डीमेट अकाउंट इज नाउ ओपन, आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो चुका है। यू विल रिसीव डिटेल्स सच एज डीमेट अकाउंट नंबर ऑन योर ईमेल एंड मोबाइल नंबर। आपका डीमेट अकाउंट नंबर जो है वो आपका रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी आपने डाला है और मोबाइल नंबर जो डाला है उस पर ये आ जाएगा। नाउ दैट योर डीमेट अकाउंट इज ओपन, यू कैन एक्टिवेट योर ऐप एंड ओ ट्रेडिंग फैसिलिटी एंड एड नॉमिनीज। अब जो है आप यहाँ तक जो है ये इस पॉइंट तक में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, शेयर इक्विटी में, जो है शेयर और इक्विटी में आप यहाँ तक कर सकते हैं। अब उसके बाद जो आता है नेक्स्ट स्टेप होता है FONO, ठीक है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना होता है कि मिनिमम 6 महीने का जो आपका बैंक स्टेटमेंट होता है और जिसमें मिनिमम जो है 10,000 का ट्रांजैक्शन एक बार होना चाहिए। आपके बैंक अकाउंट में 10,000 मिनिमम 10,000 का ट्रांजैक्शन होना चाहिए। उसके बाद जो है आप वही स्टेटमेंट जो है यहाँ अपलोड करते हैं, या ऑटोमेटिक यदि बैंक अकाउंट उसी बैंक अकाउंट से वो मोबाइल नंबर आपका जुड़ा हुआ है तो मोबाइल नंबर से जो है आपका ये वेरिफिकेशन हो जाता है। मोबाइल नंबर आप डालेंगे आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आपका FNO भी जो है एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद लास्ट में आप नॉमिनी, उसमें नॉमिनी नाम जिसका भी आप देना चाहें, जो भी हो, आपकी वाइफ हो, लड़का हो, माँ हो, बाप हो, जिसको भी बनाना चाहें वो आप नॉमिनी का डिटेल्स उसमें भर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हो गया, अब देखिए क्या क्या काम हमारा हो गया। ब्रोकर का सिलेक्शन हो गया, हमने ब्रोकर जो सा भी ब्रोकर था हमने चूज कर लिया, उसका ऐप्स डाउनलोड कर लिया या उसके वेबसाइट पे चले गए, वहाँ जाने के बाद जो है डीमेट अकाउंट मेरा ओपन हो गया, ठीक है। अब बारी आता है हमारा, हम ऑर्डर प्लेस कैसे करें, ठीक है। ऑर्डर प्लेस कैसे करें, तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले ये 3 नंबर पे होना चाहिए था, ये 4 नंबर पे है। ऑर्डर प्लेस करने से पहले हमें मैच करना होता है, देखना होता है शेयर एंड बेस्ट प्राइस,
किसी भी कंपनी का जब हम शेयर लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसका बेस्ट प्राइस क्या है, सबसे बढ़िया प्राइस क्या है और कितना क्वांटिटी हम ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि हम लोग शेयर मैच कैसे करते हैं। अब देखें, ये हमने खोल रखा है, आप देख लें, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा यहां लिखा हुआ है, आप पढ़ लें इसे, एक मिनट। ये देखें, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो है चार्ट हमने खोल रखा है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट हमने खोल रखा है, एक मिनट। अब यहां पे सबसे बड़ा है कि हमें ये चार्ट में देखना है, ये जो चार्ट आ रहा है ये चार्ट होता है। कोई भी शेयर आप लेते हैं, किसी भी कंपनी का जब आप शेयर लेते हैं तो आपको इस तरह का चार्ट दिखेगा। ये चार्ट हमने खोल रखा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखिए 1 मिनट लिखा हुआ है ना, 1 मिनट के ये टूल्स बार है, ये इसके टूल्स हैं सारा। ये धन का जो है धन के वेबसाइट से ये वाला आपको मिलेगा, ये इंटरफेस धन पे मिलेगा, ठीक है। तो ये आप देखें कि ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी का जो रेट चल रहा है 30.70 का रेट है ना। मार्केट 30.70 का रेट है, यहाँ तक मार्केट आया था, फिर जो है ऊपर जा रहा है मार्केट। हमें ये देखना होता है कि मार्केट जैसे यहाँ पे है, मार्केट हमारा ऊपर जा रहा है या डाउन आ रहा है। यदि ऊपर जा रहा है तो हम बाय करेंगे, है ना, और यदि नीचे आ रहा है तो हम सेल करेंगे। तो हम ये डिटेल में बताएंगे क्या बाय होता है और क्या सेल होता है। जो आपका ग्रीन कैंडल बनता है, ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं जहां भी, तो ये बाय का संकेत देता है ना, कि ऊपर जाएगा। बाय मतलब खरीदते हैं, ऊपर जाएगा मार्केट। और जो ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं उस इंडिकेट करता है कि वो सेल करने का जो है इंडिकेशन है, मार्केट नीचे गिर रहा है। ग्रीन का मतलब है मार्केट ऊपर उठ रहा है और रेड का मतलब है मार्केट नीचे गिर रहा है, उसका प्राइस नीचे गिर रहा है। आप इसमें गिरने के समय भी, जब मार्केट गिरता है तो भी आप पैसा कमा सकते हैं, और जब मार्केट उठता है तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। वो थोड़ा आप जानकारी ले लें, जानकारी लेने के बाद आप ये काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हमें ये सिलेक्शन करना है कि हमें जो है प्राइस सिलेक्शन करना है। शेयर, सबसे बड़ा बात है कि हमें ये सोचना है हमें किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी कंपनी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, नहीं है, वो सारा सर्च करना होता है, देखना होता है। और वो देखना होता है कि पार्टिकुलर डे जो है उस वो जो पर्टिकुलर डे है उस डे में जो कंपनी है उसका शेयर अप जा रहा है या डाउन जा रहा है, ये भी हमें देखना होता है। मान के चलिए कि ये यहाँ से जैसे ये रिवर्सल लिया है ना, ये डाउन टर्म में, डाउन साइड में है, तो डाउन साइड में लॉन्ग टर्म के लिए जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इसे डाउन साइड में नीचे जो जा रहा है तो हम सेल करके बैठ सकते हैं इसे, है ना, हम सेल कर देंगे। सेल करेंगे तो जैसे, मतलब ये देखना होता है कि सेल कर दिया, लंबे, हमें पता चले कि लंबे समय के लिए नीचे जा रहा है, ठीक है। तो जब आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग का देखिए 2 तरह का चीज़ होता है इसमें, ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ट्रेडिंग होता है 1 दिन 2 दिन के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग होता है डेली के लिए, ट्रेडिंग होता है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, स्कैल्पिंग होता है। ये सारा डिटेल्स हम धीरे धीरे बताएंगे आपको। जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यदि हम लेते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेते हैं तो हमें क्या करना होता है कि यहाँ 4 कैंडल बनाया हमने, यहाँ खरीदा, 10 रुपया ऊपर गया, जैसे 10 रुपया 20 रुपया ही हमें मिला पर शेयर, ठीक है, इंट्राडे कहते हैं उसको तुरंत हमने जो है फिर सेल कर दिया, हम एग्जिट कर गए वहाँ से। तो हमें 10 रुपये, यदि हमने 1000 शेयर ले लिया, ठीक है, हमने 1000 शेयर ले लिया इंट्राडे में, ठीक है, और वो 10 रुपया फायदा हुआ हमें, 10 रुपया ऊपर गया तो हमें 10,000 रुपया यहाँ बच जाएगा, ठीक है, 10,000 रुपया बचेगा। और यदि यहाँ 10 रुपया नुकसान हो गया तो 10 रुपया यदि डाउन चला गया तो 10,000 रुपया मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज हमें देखना होता है। अब रहा बात, 1 मिनट, 3, ठीक है, 4, अब रहा चौथा, ठीक है। अब हमने सिलेक्शन कर लिया कि हमें जो है, 1 मिनट, हमने सिलेक्शन कर लिया कि हम महिंद्रा शेयर जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का लेंगे, ठीक है। उसका प्राइस अब भी 30.70 का चल रहा है,
ठीक है, आप देख लें, इसको दिखा देते हैं। ये प्राइस जो है अभी करंट प्राइस जो है इसका 3070 का चल रहा है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं 3070 पे नहीं लेंगे, थोड़ा और ऊपर हो जाए, ठीक है, या नीचे हो जाए, है ना, हम यहाँ पे लेंगे इसको। ठीक है, तो जब हम ये देखिए दो तरह से होता है, यदि हमें 3070 में लेना होगा तो हम मार्केट ऑर्डर लगाएंगे। मार्केट ऑर्डर पे जो एग्जीक्यूशन, जैसे आप मार्केट ऑर्डर लगाएंगे, जैसे आप बाय पे क्लिक करेंगे इंस्टेंट बाय हो जाएगा। और यदि आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो जैसे 65 है, 3065 पे हमको खरीदना, 70 ने 5 पॉइंट और गिरेगा तो खरीदना है, तो हमें ऑर्डर प्लेस करना होता है। चलिए आगे हम बताते हैं वो। देखिए प्लेसिंग ऑर्डर, ये हमारा 4 नंबर जो 3 नंबर पे आ गया, ये यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, ये प्लेसिंग ऑर्डर। अब जो हमने मैच कर लिया कि हमें इसमें लेना है ना, ये शेयर जो है कंपनी हमने देख लिया, ठीक है ना, और उसका जो है बेस्ट प्राइस हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब ये प्लेसिंग ऑर्डर, तो जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे अपने मोबाइल से तो इस तरह का जो है धन में इंटरफेस खुलेगा। धन में इस प्रकार का इंटरफेस आपका खुलेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये टोटल एकदम इस प्रकार से ही खुलेगा। इसे ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है, इसे आप ध्यान से देखें। सबसे पहला क्या है इसमें, जो ऑर्डर डिटेल्स, जो ऑर्डर आप लगाएंगे, एक मार्केट प्राइस पे ऑर्डर लगता है, लिमिट प्राइस पे ऑर्डर लगता है, और ट्रिगर प्राइस पे ऑर्डर लगता है। हम लाइव वीडियो भी बनाएंगे आपके लिए, है ना, आपको, लेकिन थोड़ा बहुत हल्का जानकारी के बाद आप एंटर नहीं कीजिएगा, ट्रेडिंग में घुसिएगा नहीं। मेरी बात समझिएगा, पूरा जानकारी लेने के बाद, अच्छी तरह से समझने के बाद, और ट्रेड नहीं लेना है, एक्चुअल में पैसा नहीं लगाना है शुरुआत में। पहले आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे, यानी कि आपने देख लिया कि हाँ हम जो है मन में सोच लिख लीजिए कि हमने 3073 रुपया में हमने लिया, ठीक है, ये कंडीशन हमारा है, ये प्राइस एक्शन है, ये इसका ट्रेंड चल रहा है, सारा चीज़ देखिए, इस प्राइस में हमने लिया, हमने बाय किया या सेल किया, और कुछ देर तक इंतजार करेंगे, 5 मिनट तक हम इंतजार करेंगे। प्राइस ऊपर जाता है नीचे, 5 मिनट का डेडलाइन दे दीजिए। जैसे ही इसमें स्टॉप लॉस भी लगाना होता है, जैसे प्राइस हमारा ऊपर गया उसको कट कीजिए, उसमें जोड़िए, हमें आज 5 पॉइंट मिला तो इतना हमने शेयर लिया था तो इतना रुपया हमें बचत हुई। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे पेपर कॉपी और पेन से। यदि महीना 2 महीना 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना पेपर ट्रेडिंग आप करते हैं, पेपर पे प्रैक्टिस करते हैं, तो आने वाला समय फिर आप ज़्यादा नहीं, 1 शेयर 2 शेयर से स्टार्ट करें, 1 शेयर और 2 शेयर से ही आप स्टार्ट करें लेने के लिए। पहले सीखें, देखें, जब आपको प्रॉफिट होने लगता है 2 महीना 4 महीना 6 महीना तक, ठीक है, तो आप रियल ट्रेडिंग करें। ध्यान रहे, 99% लोग जो नए होते हैं, 99% जो लोग नए होते हैं वो लॉस करते हैं, वो नुकसान करते हैं। 99%, हम 100% लॉस करते हैं जो नए लोग होते हैं, बिना सीखे सिखाए। जो सीख करके आते हैं, जो पूरी ट्रेनिंग के साथ आते हैं, वो 1% होता है जो कभी कभी फ़ायदा कमा लेता है। यहाँ पे आपको जब 1 बार 2 बार आप ट्रेड करते हैं तो आपको 1000 2000 10,000 50,000 रुपया जो जितना लगाएगा आपको लगेगा प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये स्टॉक मार्केट ऐसा है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग ऑपरेटर हैं, जैसे आप पैसा लगाएंगे इसके अंदर, जैसे आपने पैसा लगाया वो देख लेता है कि ये नया बंदा है, इसके अकाउंट में इतना पैसा है, सारा सिस्टम है उसके पास, वो आपका देख लेगा कि हाँ अच्छा ठीक है, पहले इसको 5,000 दो, पहले इसको 10,000 दो, ठीक है, पहले आपको 1000 2000 5000 रुपया कमाने देगा, उसके बाद धीरे धीरे आपसे लेना स्टार्ट कर देगा, लेते लेते आपको कंगाल बना देगा। इसमें ऐसे ऐसे महारथी हैं जो नए नए आते हैं, 10-10 लाख 20-20 लाख करोड़ों रुपया जो है ना नुकसान कर जाता है, जहर तक खा लेता है आदमी। तो फ्रेंड, आप लोग यदि नए हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज नए हैं, ट्रेड बिना सीखे ट्रेड नहीं लीजिएगा। और 1 साल कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है 2-4 महीने 5 महीने 6 महीने में वो ट्रेडर बन गया हो। वो कोई भी ट्रेडर है, उसे नुकसान करना है, एकदम 100% नुकसान होता है। और नुकसान होने के बाद उसे साल 2 साल 3 साल जो लगातार टिका हुआ रहता है, वो जाके तब सीखता है और उसके बाद जो है जाके वो प्रॉफिट कमाता है। ये ध्यान रहे, 2-4-5 महीने में आप यदि करने के लिए सोचते हैं तो उसको पूरी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा, इसमें घुसना पड़ेगा पूरा। जैसे आप कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, आप
आप डॉक्टरेट का कोर्स करते हैं या MBA करते हैं या कोई सा भी पढ़ाई करते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप एग्ज़ाम कब देते हैं, जब वो पढ़ाई पूरा ख़त्म कर लेते हैं। और लेकिन शेयर मार्केट में जब लोग आते हैं, जब इसमें घुसते हैं, स्टॉक मार्केट में जब लोग आते हैं, तो यहाँ कोई पेपर नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, सोचता है अपने आप को हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सीधा एग्जाम में बैठ जाते हैं, ट्रेड ले लेते हैं। ये गलती से भी नहीं कीजिएगा। नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये 1 करोड़ आदमी यदि इन्वेस्टमेंट करता है, ट्रेडिंग करता है डेली, ठीक है, डेली ट्रेडिंग करता है इंडिया के अंदर, उसमें से 1% 2% लोग ही प्रॉफिट कमाते हैं। 1-2% ही लोग प्रॉफिट कमाते हैं। सावधान रहिएगा। ये जो मैं बता रहा हूँ, जितना भी मैं बता रहा हूँ, अभी हमारा पहला दूसरा वीडियो आया है सीरीज का, इसे ध्यान से पढ़िए, समझिए। अभी तो मैं बता रहा हूँ डीमेट अकाउंट वगैरह कैसे खोला जाता है, क्या किया जाता है, ये सारा चीज़ बता रहा हूँ। जब मैं आपको बताऊँगा ट्रेड लेने के लिए, जब आप सारा सिस्टम समझ लेंगे तभी ट्रेड में घुसना है। बहुत ही एक डेप्थ है। और 2 साल 4 साल 2 महीना 4 जो सोचता है महीना 2 महीना सीख करके हम कर लेंगे, संभव नहीं है। सीखिए और ट्रेड भी कीजिए, कम से कम उस लायक हो जाएं आप, ट्रेड कीजिए। लेकिन ट्रेड कीजिए पहले कॉपी और पेन पे, पेपर ट्रेड कीजिए। उसके बाद 1 लॉट 2 लॉट, मतलब आपको जो करना है, एक शेयर लेना है, 2 शेयर लेना है, 5 शेयर लेना है, 10 शेयर, इससे अधिक नहीं लेना है। और सस्ता वाला शेयर पहले ले करके 2-4 बार जब आप प्रॉफिट कमाएंगे, नुकसान करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, नुकसान करेंगे, तो आपको वो जानकारी धीरे धीरे हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा जो है 30 मार खान ही कर सकता है, ये बात नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ समय मांगता है, ठीक है। आप जो काम करते हैं यहाँ समय मांगता है, और समय जब तक आप नहीं देंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि ऑर्डर कैसे लगाते हैं। सबसे पहला चीज है, 3 तरह का जो है ना, यहाँ पे देखिए जो है मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस और ट्रिगर्ड प्राइस, 3 तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 तरह के ऑप्शन है। मार्केट प्राइस वो होता है मित्र, जैसे कि आप 30-73 में लेना चाहते हैं, ठीक है, या जैसे कैंडल है, आप कैंडल देख रहे हैं, नीचे आया और आपको यहीं पे जो है एंट्री करना है। तो मार्केट प्राइस पे आपको क्या करना है, जैसे मार्केट प्राइस पे ये होता है कि जो रेट चल रहा है उसी रेट में लेना, उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। समझ रहे बात को। इसमें क्या होता है कि मार्केट प्राइस जो है ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है ना। जैसे 73 है, 70 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 73.5 होगा, तो ऊपर नीचे 1 रुपया 2 रुपया 25 पैसा 50 पैसा 10 पैसा होता रहता है। तो आप यदि मार्केट प्राइस में लेंगे तो जो रेट वहां अभी चल रहा होगा उसी रेट में आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। पहला समझ गए होंगे मार्केट प्राइस क्या हुआ। मार्केट प्राइस हुआ करंट प्राइस। उसके बाद लिमिट प्राइस पे आते हैं हम। लिमिट प्राइस जो होता है, ये जो लिमिट प्राइस है, लिमिट प्राइस समझिएगा। लिमिट प्राइस में जब आप ये सोचते हैं कि हमारा जो कैंडल है वो इस तरह से जा रहा है, आपने यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, इसको सपोर्ट लाइन कहते हैं कि भाई सपोर्ट लाइन पे आएगा तो हम लेंगे, ठीक है, या इसे ब्रेक करेगा तो हम लेंगे। तो हम सोचते हैं कि 3,000 है ना, 3,050 पे हम लेंगे। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट प्राइस पे यहाँ पे 3,050 डाल के एंटर कर देते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट कर देते हैं, है ना। 3,050 रुपया डाल के एग्जीक्यूट। जैसे मार्केट डाउन आता है, जैसे 3,050 पे आएगा जिस समय, उस समय आपकी एंट्री हो जाएगी, आप इसे ले लेंगे, ठीक है। वहां पे ऑर्डर, ऑटोमेटिक ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होता है। मार्केट प्राइस में है कि आपको एग्जीक्यूट करना होता है, आप बटन दबाएंगे जिसमें उसी समय वो एग्जीक्यूट आपका बाय हो जाएगा, आपका खरीदा जाएगा। और लिमिट प्राइस में क्या होता है कि आप लगा देते हैं, जब प्राइस गिर के इसके पास आएगा तब ये बाय होगा। समझ रहे ना। जब आप मार्केट प्राइस 30-50 पे आता है, जब मार्केट प्राइस
जब मार्केट प्राइस 30-50 पे आएगा तब बाय होगा, है ना, तब ये बाय होगा जब 30-50 पे आएगा, तो उसको लिमिट प्राइस कहते हैं। अब तीसरा है हमारा क्या, ट्रिगर्ड प्राइस। ट्रिगर्ड प्राइस क्या होता है? ट्रिगर्ड प्राइस ऐसा होता है यदि मान के चलिए मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है ना, और आपका जो ऑर्डर है, आपका जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने लगाया है ऑर्डर 30-50 पे हमको खरीदना है, और 30-50 पे जो क्वांटिटी है जो बेचने, देखिए इसमें क्या होता है, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि एक आदमी खरीदता है तो दूसरा आदमी बेचता है, दूसरा आदमी बेचता है तभी तो कोई खरीदता है, ठीक है। तो यहां क्या होता है, मान के चलिए आपने 100 शेयर जो है इस कंपनी का अपने ऑर्डर लगा दिया कि 30-50 में हमें 100 शेयर चाहिए, लेकिन होता है क्या, बेचने वाला 30-50 में जो बेचता है, ठीक है ना, 30-50 में बेचने वाला यहां 50 शेयर ही है, तो आपका 50 शेयर एग्जीक्यूट कर जाएगा, 50 शेयर एग्जीक्यूट कर गया, और आपका जो है मार्केट जो है डाउन चला गया और या अप हो गया, ठीक है, डाउन हो गया, अप हो गया, तो वो आपका अप डाउन हो गया, तो वो आपका बाय नहीं होता है लिमिट प्राइस में, ठीक है, वो आपने जो डाला है उसी प्राइस में आपका बाय होगा। लेकिन जब ट्रिगर्ड प्राइस आप देते हैं, ट्रिगर्ड प्राइस में एक रेंज हो जाता है, ठीक है, ट्रिगर्ड प्राइस में एक रेंज हो जाता है कि भाई हमारा जो 30-50 तक में हमारा ट्रिगर्ड हो जाना चाहिए बाय के लिए, यहां पे हमारा ट्रिगर्ड हो जाना चाहिए, और 30-45 तक यदि रेट जाएगा तो हम बाय कर ले, यहाँ 30-45 से हमारा स्टार्ट होगा और 30-50 तक हम खरीदेंगे, ठीक है। ट्रिगर्ड प्राइस हमारा क्या हो गया, वो हो गया 30-45, है ना, और हमारा लिमिट प्राइस जो हो गया 30-50, ठीक है, समझ गए बात को, यानी कि 30-45 में हमारा ट्रिगर्ड दब गया, जैसे 30-45 पे गया मार्केट ट्रिगर्ड दब गया, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है मार्केट, तो 45 में जो है ना ट्रिगर्ड हो गया, और 50 तक पहुंचते पहुंचते हमारा 100 यूनिट मिल गया हमें, ठीक है। इसमें संभावना होता है कि सारा का सारा आपको मिल जाए, नहीं तो 30-50 में मान चलिए आपने डाला हुआ है, ठीक है, और 20 शेयर 30-50 में मिला, और जो है 30-51 में था, मान के चलिए, है ना, 30-51 में था, तो ये नहीं मिलेगा आपको, ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और यदि आपने जो है 30-45 का ऑर्डर लगाया हुआ है, 30-45 में ट्रिगर्ड किया हुआ है, और 30-50 तक का है, तो 30-45 से 45-46 47 48 50 तक में जितना क्वांटिटी होगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। रेंज दे दिया आपने, इस रेंज के बीच में। सेल में भी यही होता है, जब आप सेल करने जाते हैं, इसको बेचने जाते हैं, तो आपने बोला भाई 30-50, ठीक है ना, हमारा ट्रिगर्ड प्राइस है, ठीक है, और लिमिट प्राइस जो हमारा है 30-45 है, यानी अधिक से अधिक हमारा यहां से ट्रिगर्ड होना चाहिए, और नीचे जो है यहां तक हम बेचेंगे तो हमारा सारा माल बिक जाएगा। तो आप समझ गए होंगे हमें ऑर्डर कैसे लेना होता है, किस प्रकार से लेना होता है, ठीक है। वो मार्केट प्राइस में मार्केट पे जब आप बटन दबा के रखेंगे तो ये नहीं आएगा, ये बटन नहीं आएगा, और जैसे आप लिमिट प्राइस या ट्रिगर्ड प्राइस में देते हैं, लिमिट प्राइस में देते हैं तो आपका ये बटन आता है, यहां लिखा हुआ आएगा। ट्रिगर्ड प्राइस में देंगे तो 2 बटन आएगा आपका, भी हम लाइव बताएंगे आपको, ठीक है, ऐप्स पे जाकर के हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। वो थोड़ा सा मुड़ जाता है ना, जिसके वजह से हम कोई वीडियो दूसरा बना के आएंगे तो आपको हम बताएंगे वो, ठीक है, उसका जो है सरफेस बदल जाता है। मैं देखता हूं, ट्राई करता हूं मैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आता है हमारा, ठीक है, 1 2
3 4 हो गया। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, ये तो हमने बता दिया है, मैं अभी दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर क्या है, ये आप देखें, इतना बड़ा नहीं देते हैं आपने, सॉरी मैं पीछे बताना भूल गया था, यहां क्वांटिटी डालना होता है ना। क्वांटिटी मतलब कितना शेयर आप लेना चाहते हैं, 10 शेयर लेना चाहते हैं, 20 शेयर लेना चाहते हैं, 50 शेयर लेते हैं, यहां लिखना होता है, ठीक है। यहां पे ध्यान रहे, यहां ये जो इंटरफेस खुला हुआ है, ये देखिए, ये इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, इन्वेस्टिंग मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए आप ले रहे हैं, ठीक है। और एक होता है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब है एक दिन के लिए ले रहे हैं, सुबह 9:15 बजे से लेके शाम को 3:20 तक आपको इसे बेचना होता है, इसमें आपको रियायत मिलता है, यानी कि एक शेयर के प्राइस पे 5 शेयर मिलेगा, एक शेयर के प्राइस पे 2 शेयर मिलेगा, एक प्राइस के शेयर पे 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, जैसी कंपनी जैसा ऑफर होता है, ठीक है। 5 शेयर मिलेगा, तो वो सुबह आप खरीदेंगे और शाम तक आपको उसको किसी भी प्रकार से आपको बेचना होता है, ठीक है, वो होता है ट्रेडिंग, ठीक है। तो अब यहां पे जो हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, आपने ये सेट कर दिया कि हमें 10 शेयर लेना है, लिमिट प्राइस है 30.73 चल रहा है, 65 पे आएगा तो हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला जो इंस्टेंट बाय है यहां पे आप दबा देते हैं, तो ये आपका ऑर्डर लग गया। जैसे ही मार्केट डाउन आएगा, यहां से डाउन होगा यहां, वैसे ही आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका बाय हो जाएगा, ठीक है। अब बाय होगा, आप इंतजार करें। यदि आपने इन्वेस्टिंग में लिया है, यदि आपने इन्वेस्टिंग में लिया है तो आपका 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितना दिन छोड़ना है वो आप छोड़ सकते हैं। और यदि आपने ट्रेडिंग में लिया है तो सुबह 9:15 से 3:20 के बीच में ही आपको इसे बेचना है, 9:15 AM to 3:20 PM। यदि इसके बाद यदि आप इसे नहीं सेल करते हैं तो जो एप्स, जो ब्रोकर है, जिस ब्रोकर के अंदर आपने डीमेट अकाउंट खोला है, वो ऑटोमेटिक इसे स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, यानी कि इसे क्लोज कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं जो मार्केट प्राइस पे, उस पे आपका पहले जो मान लीजिए 20 रुपया चार्ज ले रहा था, वहां 40 रुपया चार्ज ले लेगा उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये 5 नंबर हमने देख लिया, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। 6ठा नंबर जो है इशू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स है, ये सारा इंटरनल वर्क होता है, एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच का जो है वर्क है, ठीक है, जिसे हमारा काम यहीं तक था, हमारे हाथ में यहां तक था। उसके बाद एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच का है, यहां से कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होता है, डिलीवरी एंड शेयर मेकिंग पेमेंट वगैरह होता है ऑटोमेटिक, ठीक है, सेटलमेंट साइकिल होता है ये विद इन अ सेकेंड, फिर डिलीवरी एंड शेयर ऑफ मेकिंग पेमेंट होता है, डिलीवरी ऑफ शेयर्स इन डीमेट फॉर्म, फिर जो है वहां से एक्सचेंज से जो है आपके डीमेट अकाउंट में जो है वो शेयर शो करने लगता है, ये विद इन अ सेकेंड होता है। ये 5 स्टेप जो है वो टोटल ऑटोमेटिक होता है और विद इन अ सेकेंड हो जाता है, जो आपको नहीं दिखता है, ठीक है। आपने खरीदा और आपके पास आ गया, बस आप ये समझ लीजिए, विद इन अ सेकेंड हो जाता है ये सारा काम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि मेरे समझाने का तरीका और एक्सप्लेन करने का जो मेथड है यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो व्यू बढ़ेगा तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट आएगा, मैं अधिक से अधिक वीडियो फिर बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। इसी में मैं अभी जोड़ रहा हूं आप लोगों को जो लाइव कैसे बाय करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा इसका इंटरफेस थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं अभी दिखा रहा हूँ उसे। फ्रेंड, जैसा कि हमने बताया था इंटरफेस चेंज हो जाएगा, तो इस तरह से इंटरफेस खुलता है जब आप ऐप्स को खोलेंगे, धन के ऐप्स को, तो ठीक है। तो हम यहाँ से दिक्कत हो रहा है, ठीक है,
स्टॉक पे जाते हैं। वेट कीजिए। हाँ तो फ्रेंड ये सारे कंपनी का नाम है, हमने स्टॉक पे यहाँ पे दबाया, ये कंपनी का नाम आ रहा है, यहाँ से सर्च भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अडानी है, कोटक बैंक है, भारतीय एयरटेल है, ठीक है। इस तरह से हैं बहुत सारे, विप्रो है, SBI लाइफ इंश्योरेंस, टाटा, इसके लिए टाटा का हम खोलते हैं, ठीक है। ये खुल गया टाटा का, यहाँ से हम चार्ट खोलते हैं इसका। अब देखिए टाटा का चार्ट खुल रहा है, ये टाटा का चार्ट खुल गया, ठीक है। टाटा का चार्ट खुल गया और हमें जो है अब बाई करना है या सेल करना है। हमने बोला था ना बाई भी कर सकते हैं आप और सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं अभी जो है 149 रुपये का रेट चल रहा है, तो आपको ये है कि बाय या सेल करने के लिए, बाय करें या सेल करें, आपको चार्ट देखना ही देखना है, ठीक है। वो भी 5 मिनट के, कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखें यहाँ पे टाइम फ्रेम दे रहा है, ठीक है ना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट को देखना ही देखना है। ये आपको ऐसे लाइन लगा देना है। मार्केट जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था, जिन्होंने यहाँ पे अभी बाय किया होगा, इस जगह पे बाय किया होगा, देखिए यहाँ कितना तेजी से मार्केट ऊपर गया। तो ये जो पॉइंट इसको मिला, ये इसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 147 रुपया 62 पैसा पे जो है ये है, मान के चलिए 147 रुपया पे जिन्होंने खरीदा है, और उसका अभी 149 रुपया चल रहा है, यानी लगभग जो है 2 रुपये का उसे बेनिफिट मिला। यदि उसने जो है 5000 यहाँ पे क्वांटिटी लिया होगा या 1000 क्वांटिटी लिया होगा, 2 रुपया फ़ायदा हुआ, तो उसे 2000 रुपया फ़ायदा हुआ। और यदि इंट्राडे में लिया होगा तो एक शेयर में जो है, एक शेयर की कीमत में 5 शेयर उसे मिल जाता है, ठीक है। हम यहाँ पे अब बाय करते हैं, मान के चलिए, ठीक है। तो देखिए वही इंटरफेस खुल गया जो इंटरफेस था। आप यदि मार्केट में, यदि आप मार्केट चूज करते हैं कि हमें 49 रुपया 88 पैसे में खरीदना है, तो देखिए यहाँ कोई सा भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। जो रेट है उसी रेट में जो है आपको खरीदना होता है, ठीक है। और जैसे आप मार्केट में खरीदें, बस यहाँ पे इस जगह पे आप दबा देंगे, ये वाला आप दबाएंगे और आपका ये बाय हो जाएगा। अब सेकेंड जो है हम लिमिट पे आते हैं। लिमिट पे जैसे आप आते हैं तो देखिए यहाँ प्राइस दिया हुआ है, तो प्राइस को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई कर सकते हैं। नहीं, हमें 49 में नहीं लेना है, जो 47 का प्राइस जो पीछे हम देखे थे, हमें जब 47 है ना, 47 पे आएगा तो हम बाई करेंगे। तो जैसे 47 पे आएगा वैसे आप इसे लगा के, लिमिट लगा के 47 पे दबा देंगे, तो जब भी मार्केट 47 पे आता है वो आपको बाय हो जाएगा, ठीक है। अब रहा ये 2 हो गया आपका। तीसरा है आपका ट्रिगर्ड प्राइस। तो हमने आपको बताया था जो आपका ट्रिगर्ड प्राइस है, ठीक है ना, उसमें 2 ऑप्शन आता है। अब देखें 2 ऑप्शन आता है, एक आता है लिमिट, एक आता है ट्रिगर्ड प्राइस का है, और एक आता है लिमिट प्राइस का, ठीक है ना। 2 आता है। मतलब यह है कि हमको यदि खरीदना, यदि मान के चलिए हमें इसे खरीदना है, हमारे पास जो है ना 1000 यूनिट या 5 यूनिट या 10 यूनिट हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे 10 यूनिट, यहाँ पे क्वांटिटी में हम 10 यूनिट चढ़ाएंगे। यहाँ देखिए ये वाला, ठीक है ना, ये 10, एक से हमने यहाँ पे 10 कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ट्रिगर्ड प्राइस पे लेना है। तो ट्रिगर्ड प्राइस पे लेने से जो है, लेने से पहले हमें यहाँ पे ट्रिगर्ड प्राइस सेट करना होता है। भाई हम जो है 45 से खरीदना स्टार्ट करेंगे, है ना। मार्केट जो है 45 से हम 47 के बीच में खरीदेंगे, ठीक है। यदि मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन है, मार्केट ऊपर और नीचे जा रहा है, आ रहा है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे फ्रेंड कि 45 रुपये का जो है ना ट्रिगर्ड प्राइस लगाएंगे और लिमिट प्राइस 47 रुपये का लगाएंगे। जैसे 45 रुपया पे आएगा और 47 रुपया पे पहुँचेगा, इस बीच में जो भी प्राइस आएगा हमारा बाय हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है हमें इसमें बाय करना होता है, सेल करना होता है। मार्केट प्राइस क्या है, ट्रिगर्ड प्राइस क्या है, लिमिट प्राइस क्या है, उसके बाद जो है क्वांटिटी क्या है, ट्रेडिंग क्या है, इंट्रा ट्रेडिंग और इंट्राडे दोनों एक ही होता है, और इन्वेस्टिंग जो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड। इस प्रकार आप देख लिए फ्रेंड कि हमने जो है पॉइंट 1 से, है ना, पॉइंट 1 से पॉइंट 10 तक डिस्कस किया
किस प्रकार से, यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, हम लोग यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप में देख रहे हैं कि आपने कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स भी करें। हम आपसे ये वादा करते हैं कि जितना भी पेड कोर्स है जो 2-2 लाख रुपए के बिक रहे हैं, 2-2 लाख रुपए का, 10,000, 20,000, 5,000, कितने रुपए का पेड कोर्स लोग बेच रहा है, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। 1 रुपया नहीं लेंगे हम आपसे। बस आपसे एक ही चीज़ का हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, जय श्री राधे।